नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। भगवान हनुमान का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में एक पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे देखकर चमत्कार ही समझता है। इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर है, जहाँ हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। यहाँ हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। ये पूरा इलाका बहुत सुंदर है। इसी इलाके में भगवान राम ने सीताहरण के बाद कुछ समय गुजारा था। ये वो जगह भी है जहां वानरों की राजधानी हुआ करती थी। इसे हम दंडकारण्य भी कहते हैं। मनोरम स्थान। इस पर्वत जहां हनुमान जी का जन्म हुआ, उसको अंजनी पर्वत के नाम से जानते हैं। ये वो जगह भी है जहां दक्षिण भारत की पवित्र नदी तुंगभद्रा यानी पंपा पहाड़ियों के बीच बल खाते हुए पूरे इलाके को खूबसूरत नज़ारे में बदल देती है। यहाँ अलौकिक पहाड़ियाँ हैं, दूर तक फैले हुए धान के खेत, केले के बाग और जिधर देखो उधर नारियल के पेड़ों का झुंड। यहाँ आने पर हवा मोहक अंदाज में आपके कानों में अलग सा संगीत घोलती है। इसे किष्किंधा कहते हैं, जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, जिसके पड़ोस में एक और दर्शनीय स्थल हम्पी है, जो महान प्रतापी राजा श्री कृष्णदेवराय की राजधानी थी। किष्किंधा के पूरे रास्ते में आपको पहाड़ियां दिखती हैं, हरे भरे खेत और नारियल से लदे फदे वृक्ष। इस इलाके की ग्रेफाइट चट्टानें भी ऐसी विशेष हैं कि पूरे देश में उनकी मांग है। किष्किंधा की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। सीताजी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की ऋतु शुरू हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं था कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताएं। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली, फिर कुछ महीने एक मंदिर में रुके। यहीं उनकी मुलाकात दंडकारण्य में हनुमान से हुई। प्राचीन भारत में ये सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर वानरों की नगरी थी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में वानर दिखते हैं, हर तरह के वानर, ललमुन्हे और काले मुंह वाले दोनों। यहाँ के वानरों और वासिंदों के बीच अजीब दोस्ती भी देखने को मिलती है। यहाँ की दो बातें लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ आकर्षित करती हैं। पहली है अंजनी पर्वत, जहाँ पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब स्थित ब्रह्म सरोवर, जो काफी पवित्र माना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ काफी तादाद में लोग पर्यटक बसों में आते हैं। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यही हनुमान जी की जन्मस्थली है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां अखंड पूजा चलती रहती है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती रहती है। ये मत सोचिए कि इस मंदिर तक पहुंचना आसान है। शायद ये मुश्किल ही इस मंदिर में आकर हनुमान जी के दर्शनों को और खास भी बनाती है। इसके लिए 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये आसान तो कतई नहीं। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान आप पाते हैं कि कई जगहों पर ये सीढ़ियां पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं, तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं के बीच से गुजरती हैं। सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ने के दौरान कई बार ऐसी चट्टानें भी मिलती हैं कि उनके बीच से प्रकृति की खूबसूरती का कैनवस दिखता है। ऊपर पहुंचने पर हनुमान मंदिर में दर्शन के दौरान आप एक अलग आनंद से भर उठेंगे। अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुंचने के बाद आप किष्किंधा नगरी का दूर तक विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं, जहां कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि पहाड़ियां, हरियाली और उनके बीच गुजरती तुंगभद्रा नदी दिखती है। वैसे अंजनी पर्वत की एक और खासियत है, उसका ऊपरी सिरा बिल्कुल हनुमान जी के चेहरे सरीखा दिखता है। अंजनी पर्वत के दर्शन के बाद अगर कहीं जाना हो तो पहाड़ियों से घिरे ब्रह्म सरोवर पर जा सकते हैं, जो यहाँ से बहुत पास है। इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए, ये उनमें से एक है। मान्यता है कि यहाँ नहाने से आप पापों से मुक्ति के साथ ही सीधे मोक्ष पाएंगे। इस सरोवर में पानी कहाँ से आता है, ये भी आश्चर्य ही है। इसमें हमेशा कमल खिले हुए मिलते हैं। इसी सरोवर से सटी शबरी कुटिया है, जिसने भगवान राम को बेर खिलाए थे। शबरी और राम के प्रसंग को हम सबने खूब सुना है। शबरी कुटिया से सटा देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाली जिस गुफा में रहता था, वो गुफा भी आकर्षण का केंद्र होती है। ये अंधेरी लेकिन काफी लंबी चौड़ी गुफा है।
जहां एक साथ कई लोग अंदर जा सकते हैं। इसी गुफा से ललकार कर राम ने बाली को निकाला। जब उनके हाथों बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजपाट सौंपा। भगवान राम के युग यानी त्रेतायुग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग होता था, जो विंध्याचल से आरंभ होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। भगवान श्रीराम को जब वनवास मिला तो लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उन्होंने इसी दंडक वन में प्रवेश किया। यहां से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्रीराम सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए। चूंकि राम यहां कई स्थानों पर रहे, लिहाजा यहां उनके कई मंदिर और स्मृति चिन्ह हैं। लगता है कि प्राचीन समय में किष्किंधा काफी ऐश्वर्यशाली नगरी थी। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से उल्लेख है। अंश इस प्रकार है, लक्ष्मण ने उस विशाल गुहा को देखा जो कि रत्नों से भरी थी और अलौकिक दिख पड़ती थी। उसके वनों में खूब फूल खिले हुए थे। विविध रत्नों से शोभित और सदाबहार वृक्षों से वह नगरी संपन्न थी। दिव्यमला और वस्त्र धारण करने वाले सुंदर देवताओं, गंधर्व पुत्रों और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों से वह नगरी बड़ी भली दिख पड़ती थी। चंदन, अगरू और कमल की गंध से वह गुहा सुवासित थी। मैरेय और मधु से वहां की चौड़ी सड़कें सुगंधित थीं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि किष्किंधा पर्वत की एक विशाल गुहा के भीतर बसी हुई थी।